पत्नी की अकल ठिकाने लगानी है तो ये केस कर दो, सीधी उंगली से आजकल घी नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना होगा, कौन से केस होते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अंत तक आपको बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि कई बार पत्नी क्या करती है, पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर है जो झूठे केस कर देती है, बदला लेने के लिए, एक दबाव डालने के लिए। बहुत से मामले हैं जो प्रैक्टिकल ऐसे आ रहे हैं। सभी मामलों की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कई पत्नियों के साथ में रियल में भी सच्ची घटना होती है, यानी कि उनके साथ में गलत होता है और वो जो केस करती है वो सही करती है, यानी कि उनको तो केस करना ही है न्याय लेने के लिए। पर यहाँ पे जो पत्नियां झूठा केस करती है और यहाँ पे वो चाहती है कि मैं जैसा चाहूं वैसा होगा, यहाँ पे कानून का दुरुपयोग करना चाहती है, तो ऐसी पत्नी है जो कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। अगर वो झूठे केस कर रखी है और उनसे अगर पति को बदला लेना है, पति के घर वाले, रिश्तेदार, जिनका भी नाम अगर उस झूठे केस के अंदर है, वो अगर उस पत्नी की अकल ठिकाने लगाना चाहते हैं कि इस पत्नी ने तो हमारे ऊपर है जो झूठा केस कर दिया है, इसने बहुत गलत किया है, समाज में हमारी इज्जत है, इसने हमें झुकने को मजबूर है जो कर दिया है, जबकि एक्चुअल में हमारी ऐसी कोई गलती थी नहीं। तो यहाँ पे पति के घर वाले, रिश्तेदार या फिर पति जो भी है जिनके ऊपर भी झूठे केस हुए हैं और उनका नाम जैसे ही उस केस से निकलता है तो उनके द्वारा पहला केस तो डिफेमेशन का फाइल किया जा सकता है, यानी कि मानहानि का फाइल किया जा सकता है। और मानहानि का केस होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है सिविल नेचर का केस, यानी कि सिविल प्रकृति का केस होता है जिसमें यहाँ पे कंपनसेशन वगैरह की डिमांड की जा सकती है। और दूसरा केस होता है क्रिमिनल टाइप का, यानी कि क्रिमिनल केस होता है। तो यहाँ पे जिनके नाम भी निकलते हैं उनको ज्यादातर है जो अगर पत्नी की अकल ठिकाने लेके आनी है तो क्रिमिनल केस डिफेमेशन का फाइल करना है। यानी कि ये केस अगर करते हैं तो ये केस एक ऐसा होता है जो जल्दी से वो पत्नी है जो ट्रांसफर भी नहीं करवा सकती है। और जिनके नाम निकलते हैं, यानी कि वो अगर अलग अलग जगह के लोग हैं, जैसे पति के रिश्तेदार हो गए, घर वाले हो गए, वो अगर अलग अलग जगह रहते हैं और उनका अगर डिफेमेशन हुआ है, वो अगर पत्नी के ऊपर डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस करते हैं, तो जहाँ पे वो रहते हैं वहीं से वो फाइल कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग जगह अगर वो रह रहे हैं और वहां से अगर वो करते हैं तो पत्नी को वहां पे ही चक्कर लगाने पड़ेंगे, हर एक केस में उसको आना जाना पड़ेगा। तो उसको पता लग जाएगा कि केस क्या होते हैं, उसकी अक्ल है जो अच्छे से ठिकाने आ जाएगी और उन केसों को है जो पत्नी ट्रांसफर भी नहीं करवा सकती है। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और दूसरा केस क्या होता है, डीवी का केस होता है। जो पति की मदर है या फिर सिस्टर है, उनके साथ में अगर उस पत्नी ने गलत किया है तो यहाँ पे मदर और सिस्टर की तरफ से है जो उस पत्नी के ऊपर डीवी का केस है जो फाइल किया जा सकता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया जा सकता है। और ये केस ऐसा है, ये भी है जो जल्दी से ट्रांसफर नहीं होता है। पत्नी को यहाँ पे जहाँ पे वो डीवी का केस फाइल करेगी, पति की मदर और सिस्टर वहीं पे आना पड़ेगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और ये केस होता है पति की मदर जो घर में रह रही है और पति की जो अनमैरिड सिस्टर है उनकी तरफ से। अगर पति की साइड से हर संभव प्रयास है जो कर लिया गया है कि यहाँ पे अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, तो उंगली है जो टेढ़ी करनी पड़ेगी। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।